नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सतीश। माटी मेरा सवेरा में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लाया हूं मजेदार वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन किसान भाइयों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके वो पहला वीडियो देख ले। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कृषि अपशिष्ट की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कृषि अपशिष्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारा कृषि अपशिष्ट होता है जिसकी हम बिल्कुल केयर नहीं करते और साथ में उसको जलाकर राख कर देते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि उसको राख नहीं करना है, उसकी मदद से हम लाखों टन खाद बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, केचुआ आपका सबसे अच्छा मित्र होता है और ये मित्र आपको किस प्रकार मदद करता है। जितने भी आपके कृषि अपशिष्ट होते हैं उन सारे कृषि अपशिष्ट को ये खा लेता है और उसको खाद में कन्वर्ट कर देता है। तो देर किस बात की, इन सारे कृषि अपशिष्ट को हमको कलेक्ट कर लेना है और हमने उन कृषि अपशिष्ट को व्यवस्थित तरीके से रखना है। और वो किस प्रकार से रखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। किसान भाइयों, हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां हमने इस कृषि अपशिष्ट को कलेक्ट करके रखा है। तो किसान भाइयों, ये कृषि अपशिष्ट में मक्का से निकलने वाला जो भी मखोला है, उसका पोगरा है या फिर उसका राड़ा है, उसको हम इस प्रकार से कलेक्ट कर लेते हैं। और इसको कलेक्ट करने के बाद इसमें हम केचुआ छोड़ देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये गर्मी में निकलने वाला जो भी घास है, पत्तियां हैं, इसमें आपको इमली की पत्तियां नज़र आ जाएंगी, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो हम पूरी तरह से उसको या तो जला देते हैं या उसको कहीं ना कहीं वेस्ट करके फेंक देते हैं। लेकिन हमें उनको फेंकना नहीं है, इस तरह से बेड में स्टोर कर लेना है। और साथ में देखो, हमने इस प्रकार से ये जो आपकी लहसुन होती है, वो लहसुन भी हमने क्या करा है, बेड में इस तरह से स्टोर करके रख लिया है। इसको भी केचुए बहुत अच्छे से खा लेते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ये इसको खा लेगा। भाइयों, इस जगह में हमने प्याज रखा था और प्याज जो आपकी खराब हो गई थी, उस खराब प्याज को भी हम फेंकते नहीं है, उसको इस प्रकार से बेड में स्टोर कर लेते हैं और उसमें केचुए छोड़ देते हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सोयाबीन से निकलने वाला जो बगदा होता है, जिसको हम बूरा कहते हैं, वो बूरा भी हम इस प्रकार से बेड में स्टोर कर लेते हैं। देखिए पूरा बूरा है, ये पूरा बूरा है आपका जो सोयाबीन से निकलता हुआ है। ये सोयाबीन से निकलने वाला जो बूरा है उसको भी हम जलाते नहीं है, इस प्रकार से हम बेड में उसको स्टोर कर लेते हैं और उसके अंदर गीला करने के बाद उसमें केचुआ छोड़ देते हैं। और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इस बेड में भी देख सकते हैं आप, इस बेड में भी हमने लहसुन डाली हुई है, ये देख सकते हो आप। इसमें घास भी डला हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से देखो खा लेते हैं इसको। ये घास डला हुआ है पूरा। तो किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में भी बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, उन पत्तियों को भी हम जलाते नहीं हैं, इस प्रकार से बेड में स्टोर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पूरी पत्तियां इस तरह से ये पत्तियां हमने इसमें स्टोर करके रखी है बेड में। और उन पत्तियों के बाद इनमें पानी डाला है, पानी डालने के बाद इसमें केचुए छोड़ दिए। अब आपको मैं केचुए भी आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। इसमें आप जब इन पत्तियों को अच्छे से ऐसे करके निकालेंगे तो आपको केचुए भी नज़र आ जाएंगे। ये देखिए बहुत रफ्तार से ये केचुए बगते हैं। ये देखिए, ये केचुए आपको बहुत नज़र आ जाएंगे, देख सकते हैं आप। ये इस प्रकार से इन पत्तियों को भी खा जाते हैं और पूरी तरह से इसको डिकम्पोज करके खाद बना देते। तो किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्मियों के दिनों में उनके पत्तियां झड़ जाती हैं और उन पत्तियों को हमारे किसान भाई बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। वो कहीं भी इधर उधर उड़ती रहती हैं या उनको कलेक्ट भी करते हो तो आप उसको जला देते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप उसको इस तरह से बेड में स्टोर कर लें। देखें, ये हमारे पूरे बेड में इस तरह की पत्तियां स्टोर है और इन पत्तियों को हम क्या करते हैं, इसे स्टोर करके और इसमें पानी डालते हैं काफ़ी समय तक, जिससे जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हम इसके अंदर केचुआ छोड़ देते हैं। तो किसान भाइयों, और भी बहुत सारे, जैसे देख सकते हैं आप, इस बेड में हमने पीपल के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को भी इसमें स्टोर करके रखा है। और साथ में आप देख सकते हैं ये जो डंठल है, ये आपका धनिया का डंठल है, जिसको हमारे किसान भाई पूरी तरह से या तो वेस्ट कर देंगे या जला देंगे। हम उस डंठल को भी बहुत अच्छे से केचुए को खिला देते हैं। मेरे भाई से मैं बोलूँगा कि वो उस बेड को भी बता दे जिसमें ये डले हुए हैं। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें हमने जो सरसों के डंठल होते हैं, सरसों के जो डंठल होते हैं उनको भी इसमें लिया है और
इसका भी हमने खाद बनाया है। किसान भाइयों, अब हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारा बाड़ा होता है पशुओं का, इस पशुओं के बारे में भी हम उनको जो खाने की चीज़ें देते हैं वो भी क्या करते हैं, वो खा लेते हैं। खाने के बाद उसके साथ गोबर भी ऐड कर देते हैं, फिर उसको चल कर पूरी तरह से मचा देते हैं। तो ये पूरे बाड़े में इस तरह से होता है। तो ये हम क्या करते हैं, जब बारिश होती है, बारिश से पहले हम इसको पूरी तरह से एक जगह स्टोर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर केचुआ डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा ढेर है, उस पर पशु भी बैठा हुआ है। देखो, ये पूरा हम इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद इसको इस प्रकार से बेड में डाल देते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने ये देखो, आपको बताता हूँ, केचुए भी हैं इसमें, बहुत अच्छे से केचुए पनप गए हैं। तो किसान भाइयों, और भी मैं आपको बताऊं, जो मूंगफली का जो डंठल होता है उसको भी हमने इसके अंदर स्टोर करके रखा है। इसमें भी केचुए बहुत अच्छे से पनप जाते हैं और इसको भी बहुत अच्छे से वो खाते हैं। ये भी हम इस तरह से स्टोर करके इसका भी केचुआ खाद बना लेते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को यह भ्रांति होगी कि केचुआ खाद गोबर से बनता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केचुआ खाद जो होता है वो गोबर से नहीं, अपितु समस्त कृषि अपशिष्ट से हम केचुआ खाद बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो हमारे जो भी किसान भाई जिनके पास पशु नहीं होते हैं, गोबर नहीं होता है, वो भी केचुआ खाद बहुत आसान तरीके से बना सकता है। अपनी कृषि अपशिष्ट को वो फेंके ना, जलाए ना, लेकिन इस प्रकार से उनको बेड में स्टोर करके उसमें केचुए डाल दीजिए। तो किसान भाइयों, ये हमारा सेकंड वीडियो था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।